दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट की, जो कि एक यूपीएससी के पोर्टल पे आई है। और यूपीएससी के पोर्टल पे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2024 अनाउंसमेंट हो गया है, एनडीए एग्जाम 1। तो 400 सीट्स इसमें अनाउंस हुई हैं और डिस्ट्रीब्यूशन आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। आर्मी में 208 हैं, जिसमें से 10 फीमेल्स के लिए है। नेवी में 42 हैं, जिसमें से 12 फीमेल्स के लिए। एयरफोर्स में 120 है, 6 फीमेल्स के लिए। और नेवल एकेडमी की जो पोजीशंस हैं 30 हैं टोटल, और 9 फीमेल के लिए रिजर्व हैं। एलिजिबिलिटी आर्मी के लिए 12th पास इसमें एलिजिबिलिटी है, और एयरफोर्स और नेवी के लिए 12th विद पीसीएम है। डिटेल चल के देखते हैं फटाफट से। लास्ट डेट इसकी 9 जनवरी 2024 है। तो जो भी यूपीएससी एनडीए एस्पिरेंट्स हैं वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करें, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलो डिटेल में देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग गूगल में यूपीएससी टाइप करेंगे तो आपके पास यूपीएससी पोर्टल खुल जाएगा, और इस पेज पे आप पहुंच जाएंगे। इस पेज पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखिए लिखा है एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। इस एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आप खुल जाएंगे, आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे यूपीएससी के पेज पे। और सेकंड नंबर पे जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपके पास आएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन पार्ट 1 2024। डेट ऑफ नोटिफिकेशन है इसका 20 दिसंबर 2023, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन है 21 अप्रैल 2024। एक दिन का एग्जाम होगा, और लास्ट डेट है 9 जनवरी 2024, 6 बजे तक शाम को। ये आप लास्ट डेट इसकी है, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल पढ़ेंगे तो नीचे लिखा है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के सामने जो टैब दिया है, लिंक दिया है, इसमें आप क्लिक करिए। और इसको जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट खुल जाता है। इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको इंफॉर्मेशन थोड़ा डिटेल में मिलेगी। इसको जब हम खोलते हैं तो सबसे पहले आ जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 20 दिसंबर 2023 का ये है। और कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2024। अब इसको स्क्रॉल करते हैं तो लिखा है हाउ टू अप्लाई। तो upsconline.nic.in पे है। ये जो पीछे पेज हमने खोला था, ये वाला, तो इसमें अप्लाई ऑनलाइन में यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पहुंच जाएंगे उस एक्सटर्नल साइट पे। क्लिक करके देखते हैं। क्लिक करके देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे यूपीएससी की साइट पे पहुंच गए। और इसमें आपको अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन में आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये मेंशन करना होगा। और उसके बाद फिर वो डिटेल देने के बाद आपके पास एप्लीकेशन जो पेज है वो खुल जाएगा, और उसमें आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोबारा आते हैं डिटेल्स पे कि क्या डिटेल्स उन्होंने मेंशन करी थी। तो डिटेल्स में इसमें मेंशन किया है हाउ टू अप्लाई। तो जैसा मैंने बताया कि आप upsconline.nic.in पे जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ ओटीआर प्रोफाइल, तो जो ओटीआर आप सबमिट करेंगे तो 16 जनवरी तक आप इसमें अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी आपने इंफॉर्मेशन सबमिट किया होगा, अगर आपको लगेगा कि उसमें कुछ मिस्टेक रह गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स है उसमें आप 16 जनवरी तक उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओटीआर मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो भाई यूपीएससी की पोर्टल पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये आपका 10 जनवरी को खुलेगा और 16 जनवरी तक खुला रहेगा। यानी कि 9 जनवरी को आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का। उसके बाद अगर कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्शन करना होगा आपको तो 10 जनवरी से लेके और 16 जनवरी तक आप कर सकते हैं 2024 में अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में। और 16 जनवरी के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लोज हो जाएगी। और उसके बाद फिर कुछ एग्जामिनेशन का सिस्टम इन्होंने डिटेल किया है कि रॉन्ग आंसर्स के लिए क्या पेनल्टी होगी। नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स वो जैसा रहता ही है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में। तो फोन आपके एग्जामिनेशन सेंटर में बैन होते हैं। और कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखी हैं जिसपे आप फैसिलिटेशन काउंटर है, और आप अपना डिटेल्स इसमें पता कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं। अब आते हैं भाई असली चीज पे कि जो एग्जामिनेशन है, एन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 21 ऑफ अप्रैल। 21 अप्रैल की डेट को आप सील कर लीजिए। और ये एग्जामिनेशन 21 अप्रैल को होने वाला है 2024 में। और ये जो कमेंसमेंट होगा इसका
153rd कोर्स ऑफ द एनडीए एंड 115th कोर्स ऑफ द नेवल एकेडमी कमेंसिंग फ्रॉम 2 जनवरी 2025 से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो 2024 है उसमें पूरा आपका एडमिशन और सिलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाएगा और 2 जनवरी 2025 से आप इसमें एनरोल हो जाएंगे अगर सेलेक्ट होते हैं तो। अब थोड़ा सीट डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, मैंने समरी बता दी थी वैसे। तो इसमें लिखा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो आर्मी के लिए जो पोजीशन है उसमें 208 वैकेंसीज टोटल होंगी, जिसमें से 10 फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगी। नेवी में 42 हैं इंक्लूडिंग 12 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। एयरफोर्स में जो फ्लाइंग वाला विंग है उसमें 92 हैं, जिसमें से 2 रिजर्व फीमेल्स के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटीज के लिए 18 हैं, जिसमें 2 फीमेल्स के लिए हैं। और फिर ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल जो है उसमें 10 हैं टोटल और 2 फीमेल्स के लिए है। और नेवल एकेडमी में जो 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम है इसमें 30 वैकेंसीज टोटल है, 9 फीमेल्स के लिए। तो कुल मिला के 400 वैकेंसीज हैं टोटल। और ये 400 वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूटेड है जो एनडीए और नेवल एकेडमी में 208, 42, 92 और ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी कैसा होगा। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पहले बात करते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूरे हिंदुस्तान में सेंटर रहते हैं एनडीए के लिए। तो अगरतला, गाजियाबाद, पणजी, गोवा, ये पूरा डिटेल आप इसमें मेंशन है। तो जिस भी स्टेट में जिस भी सिटी के आसपास आप रहते हैं तो मैक्सिमम आपको आपके आसपास की सिटीज में ये सब चीजें मिल जाएंगी, एग्जामिनेशन सेंटर्स मिल जाएंगे। तो आप बहुत ही पूरे हिंदुस्तान में इसका एग्जामिनेशन होता है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने मेंशन किया है पेज नंबर 6 पे कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो द सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड टू, जो पूरा डिटेल अलग अलग कंट्रीज में इसमें मेंशन किया है। एज लिमिट्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। तो ओनली अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2005। तो 2 जुलाई 2005 से जो पहले इसमें जिनका जन्म हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2008। तो 2005 और 2008 के बीच के जो बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें पेज नंबर 8 पे मेंशन है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी 12th क्लास पास, 12th क्लास पास 10+2 पैटर्न में जो स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन है या इसके इक्विवेलेंट जो स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं उसके लिए ये सब कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अगर एयरफोर्स या नेवल विंग्स में आप जाना चाहते हैं एनडीए की, तो उसमें 12th क्लास आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, यानी पीसीएम के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल होंगे एयरफोर्स में और नेवल एकेडमी में जाने के लिए। और दूसरे विंग्स में 12th क्लास पास इसमें लिखा है। तो फी जो है मेंशन्ड है इसमें कि 100 रुपए की फीस है और बड़ा सिंपल। आप इसको स्टेट बैंक के थ्रू या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन है तो बड़ा इजी है, आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। और क्लोजिंग डेट जो पेमेंट किया है वो 9/1/2024 ही है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो पहली बार तो आपको आने जाने का किराया भी मिलेगा। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन, परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन, शैल बी एंटाइटल्ड फॉर एसी 3 टियर टू एंड फ्रो। आने जाने का किराया किराया या बस का किराया, स्लीपर का किराया, आपको ये सब मिलेगा। तो ये भी इसमें डिटेल इसमें मेंशन करी गई है। कि पेज नंबर 21 पे में इन्होंने अपेंडिक्स 1 में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में भाई 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा मैथमेटिक्स का 2.5 घंटे का, जिसमें 300 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा पेपर होगा जनरल एबिलिटी का यानी जीके का, तो उसमें आपका 2.5 घंटे का होगा, ये भी 600 मार्क्स का होगा। कुल मिला के 900 नंबर का आपका एग्जामिनेशन है। सिलेबस इसमें थोड़े आगे मेंशन किया है। पेपर 1 मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा? तो इसमें अलजेब्रा है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी है। और पेपर 2 में इंग्लिश का है, फिर जनरल नॉलेज का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंसेस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ये एसएसबी में स्टेज 2 में जाके होते हैं। तो ये सब चीज इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। और फिर जो वेटेज है कि सेक्शन ए बी सी डी ई एफ के लिए क्या वेटेज रहेगी? 25%, 15%, 10%, 20%, 20%, 10% वेटेज, अलग अलग सेक्शन जो उन्होंने ऊपर मेंशन किए हैं कि कौन से सेक्शन के लिए कितना एलिजिबिलिटी रहेगी। इंग्लिश के लिए 25%, फिजिक्स के लिए 25% रहेगी, और केमिस्ट्री और फिर जनरल साइंसेस के लिए
15% 10% रहेगी, 20-20% आपका हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट और ज्योग्राफी के लिए रहेगी और 10% आपका करंट इवेंट्स के लिए रहेगी। तो इस टाइप से ये भी मेंशन किया है पेज नंबर 26 पे। तो पूरा डिटेल में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको सब चीज़ें बड़ी ईज़िली समझ में आ जाएँगी। आज का जो पर्पस था वो ये था कि आपको अप्राइज़ करवाया जाए कि ये ओपनिंग निकली है और आप इसमें डेफ़िनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी एनडीए की पोज़ीशंस, 400 पोज़ीशंस निकली थी। तो जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन की तरफ से आज हम इस वीडियो को यहीं क्लोज कर रहे हैं। तुरंत ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्दी दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।